राजस्थान में जहां एक और विधानसभा चुनाव अभी तकरीबन 2 साल दूर है, लेकिन इन विधानसभा चुनाव से पहले ही राजस्थान कांग्रेस खेमे में सियासी रार दिखती हुई नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के बीच की सियासी जंग से आप वाकिफ हैं और देखा जा रहा है कि ये जंग अब भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी और वरिष्ठ नेताओं के बीच खींचतान चरम पर पहुंच गई है। राज्य में कांग्रेस 4 अलग अलग खेमों में बटी हुई है और अब इनमें एक खेमा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का है, दूसरा विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली का और तीसरा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और चौथा खेमा जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का है। बीते लंबे समय से नेताओं की आपसी खींचतान चल रही है और अब देखा जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बिना चर्चा किए गहलोत ने भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कर लिया है। गहलोत के जयपुर स्थित निवास पर भारत आदिवासी पार्टी करीब 300 कार्यकर्ता पूर्व मंत्री महेंद्र मालवीय के नेतृत्व में पहुंचे और समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर गहलोत ने सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करने की घोषणा कर दी। गहलोत के निवास पर आयोजित समारोह से डोटासरा नाराज हुए और मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात रखी, बिना नाम लिए, कि वे पार्टी की बजाय खुद की ब्रांडिंग करते हैं। ये ब्रांडिंग उन्हें मुबारक। मैं तो पार्टी की हद में रहकर काम करता हूं, मेरा लक्ष्य पार्टी की ब्रांडिंग नहीं करना है। इसी व्यक्तिगत वाद का पार्टी को नुकसान हो रहा है। व्यक्तिवाद का हमने नुकसान झेला है। मालवीय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, लेकिन मेरी अनुशंसा पर कांग्रेस में शामिल हुए। मैं अनुशंसा नहीं करता तो वे कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते थे। सूत्रों के मुताबिक डोटासरा ने इस प्रकरण में गहलोत की शिकायत कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से की। डोटासरा के बयान के बाद गहलोत समर्थक उनके बचाव में जुट गए और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर और दिनेश खौड़गड़िया ने कहा कि गहलोत हमेशा पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। फिलहाल देखा जाए तो अशोक गहलोत को लेकर ये नाराजगी देखने को मिल रही है। गहलोत ने भी मीडिया के सामने बात करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात रखी कि एक बार फिर कांग्रेस की सरकार राज्य में बनेगी। राज्य में जिस तरह से बीजेपी सरकार चल रही है उसकी चर्चा एक तरफ है, चर्चा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पता करवाना चाहिए। और ऐसे में देखा जाए तो अशोक गहलोत ने जो बात रखी है उसके बाद से सियासी घमासान और भी तेज हो गया है। लेकिन बात यहाँ पर कर ली जाए सचिन पायलट के खेमे के बारे में। बीते कुछ दिनों पहले नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों की गूंज अभियान जो शुरू हुआ, उस अभियान में देखा जाए तो कई कार्यक्रम आयोजित किए। सचिन पायलट कई कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने, जिसके बाद से यहाँ ये दावे किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट नाराज है। मालूम हो कि पायलट को लेकर ये खबरें भी समय समय पर सामने आ रही हैं कि आलाकमान जल्द ही उन्हें राजस्थान की सियासत में एक्टिव कर सकता है और उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अब देखना होगा कि आखिरकार आलाकमान का फैसला पायलट को लेकर क्या कुछ होता है।